नमस्कार जोहार साथियों। आज मैं अपने ओबीसी पिछड़ा वर्ग के भाइयों के साथ में कुछ विचार साझा करने के लिए आया हूँ और अगर आपको हमारा विचार समझ में आए और पसंद आए तो इसको आगे शेयर करिए और उस पर विचार करिए। बहुत ही चिंता का विषय है जो हमने अब तक देखा है। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ी जातियों के ऊपर अत्याचार होता है। पिछड़े एकदम सॉफ्ट टारगेट है। उत्तर प्रदेश बिहार की अगर बात करें, जो खबरें हम और आप लगातार देखते हैं, बिहार में नौबतपुर हो जहाँ 3 आदमियों को गोली मार दी गई, छपरा का मसला हो जहाँ यादव और नॉन यादव बैकवर्ड्स के एक गाँव में पुलिस ने घुसकर के तांडव मचाया, या फिर संत कबीर नगर की घटना हो जहाँ राजभर परिवार की बस्ती को जला दिया गया, घर को जला दिया गया, या फिर मथुरा की घटना हो जहाँ सैनी समाज के ऊपर जो है हमला हुआ, या फिर सुल्तानपुर की घटना हो जहाँ यादव प्रधान पे हमला किया गया, या फिर ललितपुर की घटना हो जहाँ एक कुम्हार समाज के भाई की हत्या कर दी गई और एक जो है पटेल कुर्मी समाज के भाई के ऊपर डीजल डालकर जलाने का प्रयास हुआ था। ऐसी कई घटनाएं, अनगिनत घटनाएं अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो घटनाएं गिनाने में ही 1 घंटा लग जाएगा। हर रोज़ खबर आती है, पता चलता है कि कहीं पिछड़े वर्ग के किसी यादव भाई, किसी कुर्मी भाई, किसी मौर्य भाई, किसी जो है राजभर भाई, किसी निषाद भाई, किसी पाल भाई, किसी सैनी भाई, नाई भाई, किसी जो है जाट भाई, किसी गुजर भाई, किसी अंसारी भाई की हत्या कर दी गई। हर रोज़ ऐसी खबरें आती हैं और ये खबरें जो है बड़ी संख्या में आती हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अंदर पिछड़े तबके लोगों पर लगातार अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती हैं और बहन बेटियों के बलात्कार भी होते हैं। लेकिन ये सिर्फ महज एक खबर बन के रह जाती है। इन अत्याचारों के खिलाफ ना कोई आवाज़ उठती है, ना ही कोई सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता है, कोई आवाज़ उठती है, ना ही कोई ग्राउंड पर आंदोलन होता है। हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई ओबीसी से इन मामलों में बहुत आगे हैं कि कम से कम जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो वो प्रतिकार करते हैं, न्याय की आवाज़ उठाते हैं। ओबीसी 1 मारा जाए या 100 मारा जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस एट्रोसिटी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने को भी तैयार नहीं है। उसके 2 कारण हैं। पहला सबसे मुख्य कारण ये है कि जो पिछड़े वर्ग पर अत्याचार की लड़ाई को लड़ेगा मुखर होकर ग्राउंड पर, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जाएंगे और साथ ही साथ उसकी हत्या करने की भी कोशिश होगी। दूसरा, जो लड़ाई लड़ेगा उसको ये पिछड़ा वर्ग सपोर्ट नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा। ये नेताओं के भरोसे और कानून के भरोसे बैठा रहेगा कि स्वतः इसको न्याय मिल जाएगा। क्योंकि एट्रोसिटी की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, फंड की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है। ऐसी किसी घटना में जब आप जाते हैं तो आपको एक माहौल के साथ जाना पड़ता है, 50-100 लोगों के साथ जाना पड़ता है। ये कोई मीटिंग सभा नहीं है जिसमें आप बस और ट्रेन में बैठ के गए और भाषण दे के आ गए। ये भी एक कारण है, क्योंकि इतना बड़ा सपोर्ट कहीं मिलता नहीं है। ओबीसी समाज के लोग सपोर्ट करते नहीं अपने लिए लड़ाई लड़ने वालों को। इसलिए भी कोई व्यक्ति अगर चाहता भी है लड़ना, हिम्मत करता भी है कि चलो मुकदमे लगेंगे, देखा जाएगा, हमला होगा, झेला जाएगा, लेकिन लड़ाई लड़ें, पर वो आर्थिक जो चुनौती आती है उसके सामने वो टूट जाता है। क्योंकि इतनी क्षमता किसी एक व्यक्ति में नहीं है कि हर रोज़ 50-100 लोगों को अपने खर्चे पर लेकर के प्रोटेस्ट कर सके, वहाँ जा सके जहाँ भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं, अपने घर से 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो इसको लेकर के हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि समय रहते जाग जाइए
और लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को तैयार करिए और उनका सपोर्ट करिए। मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रयास भी कर रहा हूँ लगातार। मैं जो है इसको लेकर के ओबीसी समाज के जो कर्मचारी हैं और जो समझदार लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ ताकि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसके ज़रिए हम लोगों की आवाज़ उठाना शुरू करें। निश्चित तौर पर न्याय देना हमारे और आपके हाथ में नहीं है, लेकिन न्याय के लिए आवाज़ उठाना और लड़ना हमारे और आपके हाथ में है। वो हम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि लड़ाई को हम लड़ें और आप इस लड़ाई के लिए हमें मजबूती देना चाहते हैं, साधन संसाधन फाइनेंस देना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं आपके हिसाब से आपको फिट नहीं बैठता हूँ, तो दूसरा जो भी आपको फिट बैठे आप उसको सपोर्ट करिए। कम से कम अत्याचार के खिलाफ एक जंग छेड़िए, नहीं तो ऐसे ही हर रोज़ हमारे लोग मारे जाते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ये जानते हुए कि इस लड़ाई में जब हम उतरेंगे तो हमारे ऊपर तमाम तरह के मुकदमे किए जाएंगे। हम जानते हैं इस बात को कि जब हम इस लड़ाई में उतरेंगे तो हमारे ऊपर जानलेवा हमले भी होंगे, लेकिन फिर भी हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आप इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं? या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी जाति क्या है, या आप ये देखना चाहते हैं मेरी उम्र क्या है, या आप ये देखना चाहते हैं कि हम किस पार्टी किस नेता को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप ये देखेंगे कि कोई लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा है तो उसके साथ खड़ा हुआ जाए। ये आपको विचार करना है। ये लड़ाई केवल हिम्मत और हौसले से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में आर्थिक मजबूती की भी आवश्यकता है और जनशक्ति की भी ज़रूरत है। हिम्मत हौसला एक व्यक्ति के पास हो सकता है, हमारे पास हिम्मत है हौसला है, ठीक है, अन्य के भी पास हो सकता है, लेकिन बाकी की चीज़ें एक व्यक्ति के वश की नहीं। तो इस पर आप लोग विचार करें और अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ खुलकर के लड़ना शुरू करें। आप देखिएगा कि कहीं कोई आवाज़ उठती है, चाहे किसी ओबीसी बहन का बलात्कार हो जाए या कोई भी, एक नहीं 4, 10, 20 ओबीसी के लोग भी मारे जाएं, तब भी कहीं कोई आवाज़ नहीं उठती है, कोई हो हल्ला नहीं होता है, ना कोई नेता सड़क पे आता है, ना सदन में आवाज़ उठती है और ना ही मीडिया में आवाज़ उठती है, डिबेट होती है, ना सोशल मीडिया पे कोई डिबेट चलती है और ना ही सड़कों पे कोई आंदोलन होता है। तो मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि आप इस पर विचार करें और आपको लगता है कि बिल्कुल ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, आप साथ देने के लिए तैयार हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद।